हार्ट अटैक का जो मेन जो वजह थी वो स्टेरॉइड यूज़ करने की थी। स्टीरॉइड बिक रहा है जो कि 2 नंबर भी नहीं, 3 नंबर नहीं, शायद 10 नंबर बिक रहा है, जो कि अपने घरों में बना रहे हैं बैठ के। इस हद तक जिससे अमवात भी हो रही हैं। ऐसा कोई बॉडी बिल्डर को कोई बोलता है कि मैं नेचुरल पे कंपटीशन खेल रहा हूँ, तो ये झूठ है। स्टेरॉइड ऐसे बिक रही है जैसे फूड पांडा पे कोई बर्गर बेचता है। कोई भी जिम खोल के बैठ जाता है, अगर कोई फेडरेशन जाए कहेगा जी हम तो आपको मानते तो हैं। इन जहर से बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये एक साइलेंट किलर है, एक मज़े वाला किलर है। रातों रात बेहतरीन बॉडी बनाने के शौक में गैर मेयारी स्टेरॉइड्स और ताकतवर अद्वियात का इस्तेमाल नौजवानों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों में 4 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में गुज्जू उस्ताद, शहजाद आफरीदी, शहबाज अहमद और शाहजेब बलोच स्टेरॉइड्स का शिकार बने, जबकि बैरून मुल्क भी स्टेरॉइड्स के ज़ायद इस्तेमाल से मुतअद्दिद अमवात हुई। स्टेरॉइड्स ऐसे केमिकल होते हैं जो जिस्म में पट्टे बनाने, ताकत बढ़ाने और खेलों में अच्छी कारकर्दगी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग भी इसी तरह थे कि स्टेरॉइड वगैरह से तैयारी करते थे, स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ करते थे, तो उस टाइम पिक पे थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि अचानक 2023 में मुझे हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक का जो मेन जो वजह थी वो स्टेरॉइड यूज़ करने की थी। तो मैं आज जो कैमरे के आगे बैठा हूँ तो इसीलिए बैठा हूँ, पाकिस्तान में जितने भी एथलीट्स हैं या जितने भी बॉडी बिल्डर हैं उनको थोड़ी सी अवेयरनेस दूँ कि स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। मुझे जो अटैक आया वो भी स्टेरॉइड से है। मुझे तो अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी, बाकी मेरे 2-3 साथी हैं जिनका स्टेरॉइड से इंतकाल हुआ है। अगर कोई भी ट्रेनर या जिम ओनर आपको स्टेरॉइड यूज़ करने का बोलता है तो प्लीज़ आप स्टेरॉइड हरगिज़ यूज़ ना करें, क्योंकि उसी दौरान आपको पता नहीं चलेगा। जब आप लंबे टाइम पे इसको यूज़ करेंगे आप दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपका पावर भी बढ़ेगा, आपका मसल भी बहुत गेन होगा और आपका मसल भी लीन होगा। मगर आगे जाके जब आप 40+ होगे तो आपके ऊपर ये लाजमी अटैक करेगा, आपकी किडनी फेल करेगा, आपका हार्ट फेल करेगा या आपको बिल्कुल पैरालाइज कर देगा। बॉडी बिल्डिंग कभी भी याद रखिएगा स्टीरॉइड यूज करने से नहीं मरता, वो डिहाइड्रेशन से मरते हैं। वो एंड टाइम पे आखिर में पानी 1 दिन पहले रात को बंद करना होता है, जो इंटरनेशनली है, जो है 1 रात पहले पानी पीना बंद करना होता है। लेकिन मुकाबला अगले दिन है, आप पूरे दिन में आधा लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं या गला गीला कर सकते हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड उस्ताद बन गए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको उर्दू बोली नहीं सही नहीं आती, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो उस्ताद बने बैठे हैं, वो 3-3 दिन पहले पानी बंद कर देते हैं। उसके बाद डायरोटेक्स देते हैं जो कि ब्लड प्रेशर लो करने वालों को दी जाती है अमूमन, जिससे वाटर रिटेन होता है, बड़ा पानी निकलता है। फिर उसको धूप में लिटाएंगे, यानी इतना डिहाइड्रेट कर देंगे उसे, स्टेज के ऊपर क्रैम्स आते हैं। स्टेज पर सडन डेथ बहुत कम हुई है। लेकिन स्टेज से जब वो उतरता है और उतरने के बाद वो जाहिर है दिन का पानी बंद है, उसका नमक बंद है 2 महीने का, जबकि नमक 10 दिन पहले बंद होता है, क्योंकि सोडियम जो है पानी को और कार्बोहाइड्रेट को रोकती है बॉडी के अंदर। उसका क्या होता है, जब एकदम जाके खाता है, अब उसने खाना भी ऑयल भी खा रहा है, तो हम पाकिस्तानी खास तौर पर अमेरिकन नहीं मरते, इसलिए पाकिस्तानी इंडियंस वगैरह क्यों होते हैं कि हम लोग फिर वही घर का खाना जो हमारा मुरगन ग़िज़ाएँ, रोटी तो सालन तो मीठा तो गुलाब जामुन, तो ये तो जब एकदम खाता है तो एकदम बॉडी जो है ना उसका रिएक्ट करती है और हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे काफ़ी बॉडी बिल्डर बने। मेरे क्लिनिक में बच्चे अपनी अम्मा के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब ये उन्होंने दिया है बॉडी बिल्डिंग वालों ने, क्या ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो फुल ऑफ स्टेरॉइड है, क्योंकि उनको पैसा बनाना है, मेंटेन मनी करनी है, इसलिए बच्चे भी आदी हो जाते हैं और उसका कितना बैड असर पड़ रहा है सेहत में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूँ तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो माँओं को समझाता हूँ कि भाई आप ये दवाओं का न इस्तेमाल करें, ये मुज़िर हैं, बहुत मुज़िर हैं। इससे अच्छा बच्चों को आप फल दें, दूध दें, बादाम दें, किशमिश दें, अखरोट दें, ड्राई फ्रूट दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आजकल जो बहुत ज़्यादा रुझान चला है टिकटॉक वगैरह पे, हर बंदा पैक्स दिखाता है, अच्छे मसल दिखाता है, तो जैसे वो हमें देखते हैं या कोई मूवीज़ देखते हैं या कोई टिकटॉक वगैरह देखते हैं, उनकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हमने पैक्स बनाने। जैसे वो पैक्स की बात करता है तो जो उसका ट्रेनर होता है उसको नेचुरल की तरफ नहीं ले जाता है, उससे पैसा कमाना होता है। तो मेन जो उसका ट्रेनर होता है फिर उसका दिमाग बनाता है कि आप स्टेरॉइड यूज़ करें, स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चे वो तो बिगनर है, जिम माँ बाप भेज देते हैं कि जाओ अच्छी सी बॉडी बना लो। यहाँ जो होता है वो सारा जो दारोमदार तो ट्रेनर के ऊपर होता है।
ट्रेनर सारे उसको स्टेरॉइड की तरफ ले जाते हैं, फिर उनको रातों रात बॉडी बनाने की जो है ना वो होती है, एक ख्वाहिश होती है, गोल होता है, तो वो गोल जो होगा वो आपका स्टेरॉइड से ही मुकम्मल होगा। बिल्कुल इनके साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट एक पैनाडोल की गोली भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है और बिला वजह खा रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उसका भी नुकसान है। हर किस्म की अद्वियात का नुकसान है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात तो ये हो गई कि हमारे जितने इवेंट होते हैं उसमें डोप टेस्ट होता है, और ये जितने उन मुकाबलों में जो जा रही हैं दूसरी जो छोटी मोटी फेडरेशन है वहाँ कोई डोप टेस्ट का सिस्टम ही नहीं है। अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कोयटा का एथलीट है हमारा, मेरे पास लेटर आ रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान से, जो हमारे डोपिंग की जो जवेरिया हैं स्पोर्ट्स बोर्ड की, कि जी ये एथलीट है, इसका बाहर से ये कतर के अंदर गया और ये वहाँ पर डोप टेस्ट में पकड़ा गया और बैन लग गया इस पर। पहली बात तो ये कि हमें भेजने से पहले हमारी जो सिस्टम नहीं है वो टेस्ट का, टेस्ट हमारे नियरेस्ट मलेशिया होता है या इंडिया होता है या इन ममालिक में टेस्ट होता है, डोप टेस्ट कहलाता है वो, ताकि एथलीट क्लियर है। और मलेशिया के अंदर जैसे होता है कि अगर एक एथलीट को जहाज़ में बैठने से पहले अपना डोप टेस्ट क्लियर करना है और अगर लगातार वो 2 दफ़ा पकड़ा गया तो लाइफ टाइम बैंड है। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की विल होना ज़रूरी है। ओपनली स्टीरॉयड आम मेडिकल स्टोर से आप ले लें, जबकि बाहर आप एक पैनाडोल भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। स्टीरॉयड आम बिक रहा है, और सबसे बड़ी बात, एक तो स्टीरॉयड बिक रहा है जो कि 2 नंबर भी नहीं, 3 नंबर नहीं, शायद 10 नंबर बिक रहा है, जो कि अपने घरों में बना रहे हैं बैठ के, इस हद तक, जिससे अमवात भी हो रही हैं। और मैं आप लोग को बोलता हूँ, मीडिया को खास तौर पे, जब कल अल्लाह ना करे आप लोग के किसी भाई, बच्चे, बहन, बेटी और या आपके मोहल्लेदार के साथ कुछ होगा तब आपको ख्याल आएगा, क्योंकि आप लोग भी उसको प्रमोट करें कि जो स्टीरॉयड यूज़ नहीं कर रहे। और वजह क्या है कि एक लड़का बाहर मुकाबला जीत के आता है, किसी भी अननोन मुकाबला, बस बाहर होके आ गया अननोन मुकाबला, और आके उसने लगा दिया जी मिस्टर एशिया हूँ या मिस्टर साउथ एशिया हूँ या मिस्टर वर्ल्ड हूँ, मैं मिस्टर यूनिवर्स हूँ। अब बस उसकी दुकानदारी खुल गई। बेसिकली उसने इसलिए लगाया वो पैसा कि अब मैं आकर यहाँ पर आराम से स्टीरॉयड बेचूंगा। कराची क्या, पाकिस्तान के 80% जिमों में स्टीरॉयड आम बिक रहा है, और ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस पर सख्ती करनी चाहिए। और इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं, इसका यूज़ गलत है। ये ऐसे ही है कि एटम बम हर एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर एक के हाथ में आ गया तो उसकी तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से स्टीरॉयड को समझते हैं। शौक भी बहुत है लोगों को, आते हैं जिम में बेचारे जो लड़के, हमारे जो स्टूडेंट जितने भी लड़के हैं, यंगस्टर नौजवान, तो उनकी कोशिश होती है कि अच्छी हमारी फिज़िक्स बन जाए। तो ये गेम थोड़ा महंगा गेम है, इसमें पर डे आप अगर डाइट भी करेंगे तो आपको कम से कम भी कॉस्टली आपको 2 से 2.5 हज़ार अपनी बॉडी पे एक्सपेंस करना है, क्योंकि ये एक महंगा गेम है। तो इसलिए बहुत से यंगस्टर मायूस हो जाते हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन देनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप नॉर्मल रूटीन में भी लेके आप अपनी बॉडी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक अच्छे से अच्छा प्लेयर आ रहा है, तो उसके लिए हम उसको फाइट देंगे, फिर ओवरडोजिंग हमारे लोग करते हैं, वो हर कोई करता है। तो ये सबके ऊपर ये गेम ऐसा है, जुनून वाला गेम है कि जब किसी को कंपटीशन खेलता है उसको वो गोल्ड जीतना ही जीतना होता है। उसके लिए वो बहुत सी ओवरडोजिंग, बहुत से ऐसे सेक्रीफाइस करता है, अपनी मौत से खेल रहा होता है। अब कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अपना कंपटीशन अगर खेलना है तो आप ये स्टेरॉइड लेना पड़ता है हमें, क्योंकि ये तो फैक्ट है। ऐसा कोई बॉडी बिल्डर को कोई बोलता है कि मैं नेचुरल पे कंपटीशन खेल रहा हूँ, तो ये झूठ है, हम नहीं मानते। मैं क्या, कोई भी नहीं मानता। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। पाकिस्तान में तो पहले ओरिजिनल स्टेरॉइड है नहीं, और स्टेरॉइड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अब जितने भी स्टेरॉइड यूज़ हो रहे हैं, तमाम जिमों में स्टेरॉइड यूज़ कराए जा रहे हैं, वो सारी कॉपी हैं और लोकल है। और हमारे टाइम पे थोड़े से स्टेरॉइड अच्छे थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किए, मुख्तलिफ उस्तादों से यूज़ किए। और अब जो स्टेरॉइड है वो तो बहुत ही गैर मयारी है, और कापियाँ, यकीन करो स्टेरॉइड ऐसे बिक रही है जैसे फूड पांडा पे कोई बर्गर बेचता है या कोई पेप्सी की बोतल बेचता है, कोई रोल बेचता है। हर जिम में बाकायदा बाइकें हैं जो उनको स्टेरॉइड मैसर करते हैं। और उसके बाद जो भी बिगनर बच्चा आता है, हर बच्चे के बैग में स्टेरॉइड होता है। तो आने वाली जो जनट्री होगी, आने वाली जो हमारे यंग जनरेशन है, वो तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं। और अब जो स्टेरॉइड है वो बहुत गैर मिराई, यानी बहुत 2 नंबर कॉपी है, जिनके तमाम होलसेलर को, हर चीज़ को, यहाँ स्टेरॉइड तो दूर की बात है, पाकिस्तान में और कराची में जितने भी फूड सप्लीमेंट है, मैं उनके सैंपल्स वगैरह भी आपको पेश कर देता हूँ। सारी कॉपियाँ हैं, सारे फेक सप्लीमेंट है। पहली बात तो स्टीरॉयड दुनिया में बैन है, कहीं अलाउ नहीं है बेचना, ठीक है।
पहली बात है, हमारे यहाँ आपको सबसे बड़ी मिसाल मैं बता दूं आपको, बहुत आसान तरीका, किसी भी जिम में चले जाओ, अगर वहाँ नजर आए बहुत सारे बॉडी बिल्डर तो तैयारी हो रही हो मुकाबलों की, तो 202% वहाँ स्टेरॉइड बिकता भी है और यूज भी होता है, क्योंकि उसी को दिखा के बेचा जाता है। 25,000 वाला स्टेरॉइड अगला मुर्गा 2 लाख का पकड़ा, 3 लाख का पकड़ा, उसे बेचा जाता है। ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, सिस्टम ही यही चल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ आप देख लें, पूरे सारी ब्रांचेस देख लें, कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा, ना हम तैयारी कराते हैं ना बॉडी बिल्डिंग कराते हैं। ये मसल रूल का मास गेनर है और ये बहुत अच्छा वेट गेन करता है। पूरा कराची ये यूज़ करे, आपकी इसकी फिनिशिंग देखें, इतनी ज़बरदस्त है। और ये जो है ना आपको मार्केट में 28,000, 24,000, 25,000 का मिलेगा और इसके जो होल सेल प्राइस है 3,500 रुपये। और ये बिल्कुल फेक सप्लीमेंट है। इसी तरह बहुत सारे जो मेरे पास पड़े हुए हैं, जो मैंने सैंपल के तौर पे जो है ना मंगवाए हुए हैं। ये सप्लीमेंट इतना ख़तरनाक है, जब आप ये यूज़ करते हो तो इसमें डेकामेटासोन और बीटामेटासोन की टेबलेटें हैं। वो क्या करती है, वो आपका जिस्म फुलाती है, आपके मसल को स्वेलिंग पे करती है। लड़का समझ जाता है कि मेरे मसल बड़े हो गए, वो आपके मसल बड़े नहीं हुए, वो आपके मसल में स्वेलिंग होती है। तो इन जहर से बचें, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी ऐसे आपको हार्ट अटैक देखा कि आप हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, आपके ऊपर एकदम हार्ट अटैक आएगा और आपका हार्ट फेल होगा। इसी तरह ओलंपिया के इंटरनेशनल बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, कोई स्टेज पे गिरा है, कोई किचन पे गिरा है, कोई कहाँ गिरा है, तो क्या है कि ये आपका हार्ट एकदम फेल करेगा, आपको पता होने भी नहीं लगेगा। ये इतना ख़तरनाक है। ये एक साइलेंट किलर है, एक मज़े वाला किलर है। ये आपको इतना मज़ा देगा कि आप मज़े में ये इतना यूज़ करोगे कि वो आपका एक दिन डायरेक्ट हार्ट फेल करेगा और आपको गिराएगा। स्टेरॉइड बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। वक्ती तौर पर हो सकता है कि वो आपको फ़ायदा पहुंचा दे, लेकिन लेटर ऑन इसके बड़े नुकसान हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट है बेइंतहा, और पेशेंट को पता नहीं चलता है। पेशेंट तो खुशी में भूल गया कि जी उसने रेस जीत ली या तमगा ले लिया, लेकिन अल्लाह हाफिज़ उसकी सेहत का हर चीज़ आपकी डैमेज होती है, दिल, दिमाग, लीवर या नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आदमी ये चीज़ें इस्तेमाल ना करे। कि जी बात सारी इतनी है कि ये बहुत साल पहले जब पहली दफ़ा मैं आया था तो हमने नेपाल में 4 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 7 एथलीट लेके गया था मैं। उस वक्त मुझे कायमा कमेटी स्पोर्ट्स में बुलाया गया नेशनल असेंबली में, और मैं तो समझा शाबाशी मिलेगी, लेकिन वहाँ एक मुल्तान की, मैं नाम भूल गया, मैंने साहिबा थी, उन्होंने तो उल्टा हमें सुनाई कि आप लोगों ने अताई जिम खोले बैठे हैं, वहाँ दवाइयाँ मेडिसिनें बिक रही हैं। उनकी बात सही थी। मैंने बोला ठीक है, आप फिर ऐसा कर दें, एक फेडरेशन को ओन करें, बाकी तमाम फेडरेशन ऑफिशियली बैंड करें, नंबर 1, ताकि उससे आप सवाल कर सकते हैं। नंबर 2, उसको ये राइट दें कि जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, केमिस्ट की दुकान बगैर गवर्नमेंट की एनओसी के नहीं, या गवर्नमेंट के से रजिस्टर्ड हुए बगैर उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, नहीं खोल सकता वो। उसमें भी 2 नंबरी होती है लेकिन कम होती है, और उसके अंदर एनओसी फेडरेशन से मांगे। फेडरेशन फिर जिम्मेदार होगी अगर एनओसी देगी कि नहीं, इस जिम के अंदर हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इस जिम के अंदर स्टेरॉइड यूज नहीं होगा। अब क्या है, कोई भी जिम खोल के बैठ जाता है, अगर कोई फेडरेशन जाएगा कहेगा जी हम तो आपको मानते ही नहीं, हम तो फलां फेडरेशन से, हम फलां फेडरेशन से, और कोई कहते हैं जी हम किसी फेडरेशन से ही नहीं है, हमारी मर्जी, हमारा जिम, हम कुछ भी करें, चलो निकलो बाहर, निकलो इससे। तो वहाँ क्या कर सकती है फेडरेशन? कि स्पोर्ट्स मेडिसिन काफ़ी दब गई है। अब इसका वो प्रचार नहीं है जो आज से चंद साल पहले था, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट। और फिर मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से कई फेडरेशन से को ख़त लिखा, फ़ोन पर बात की कि आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं, हम लोग हाजिर हैं, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसका अफसोस हमें भी है। अब मेरे सामने ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन खेलता है, वो बेचारा भी कोई 5 से 6 महीने का साइकिल यूज़ करता है और उसको प्रॉपर चलाता है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हमारी जो फेडरेशन है उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि हम इस चीज़ को रोक दें, मगर इसके केमिकल, जो टेस्ट के केमिकल आते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए पकड़ में आ ही नहीं रहे कि बग़ैर अभी 2-3 फेडरेशन बनी है माशाल्लाह से, वो सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करवा रही है, नेचुरल कंपटीशन करवा रही है।
कि खुदारा पाकिस्तान को खेल को बचाएं, बच्चों को बचाएं, बच्चों को अच्छी नसीहत करें, अच्छी तालीम दिलाएं। तालीम से मुराद ये है कि स्पोर्ट्स की तालीम दें। बच्चे जो है ना ये जो इसमें शामिल हो जाते हैं दवाओं में, वो बुरी चीज़ है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो यूज़ नहीं करने। जो आपका गोल है फैट बर्निंग का, फैट लॉस का या मसल बिल्डिंग का, वो नेचुरल डाइट से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सारी दुनिया नेचुरल डाइट से कर ले। आप अच्छी डाइट लें, अच्छी ट्रेनिंग कर लें और अच्छी फिज़िक बनाएं।